दो, 2 गुणा 1 2। फैक्टोरियल 3 क्या होता है? 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 6। आप समझे कि बिल्कुल क्रम से गुणा करनी है 1 तक। फैक्टोरियल 4 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि मेरे दोस्तों 24। फैक्टोरियल 5 क्या होता है? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 120। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं फैक्टोरियल n, तो इसका मतलब है n से लेके 1 तक सीधी क्रम से गुणा करेंगे। n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू 1। समझ में आया फैक्टोरियल? जरा मुझे ये सवाल बताओ कि फैक्टोरियल 19 को 70 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? आप कहोगे सर ये सवाल तो हम कर ही नहीं सकते, कैसे होगा? फैक्टोरियल देखो 70 का क्या मतलब है? 10 गुणा 7 70 होता है। फैक्टोरियल 19 को अगर ध्यान से देखेंगे तो 19 गुणा 18 गुणा 17 गुणा 16, तो इसमें 10 भी आएगा और इसमें कहीं ना कहीं 7 भी आएगा। यही तो होगा मेरे दोस्तों, यानी कि फैक्टोरियल 19 में 10 और 7 दोनों आ रहे हैं, तो 70 का एक मल्टीपल है। तो 70 से भाग करने पर शेष फल क्या होगा? एसएससी एग्जाम में मैथ्स का पहाड़ टॉपिक है ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री की जान है सर्कल, और सर्कल की जान है ये वाली थ्योरम। अगर एक सर्कल के अंदर दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, एक दूसरे को पॉइंट ई पर काटती हैं, ध्यान रखना 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं। भाई ये लेंथ एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, डब्ल्यू है, आपको चारों टुकड़ों की लंबाई दे रखी है। तो सर्कल की जो रेडियस होगी वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बटे 2। आपको पता है तो 1 सेकंड्स में उड़ा दोगे। ये वाला सवाल देखो, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, डायगोनल ए सी बी डी एक दूसरे को ई पर काटते हैं राइट एंगल पर। यदि ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर 64 है, तो सर्कल की रेडियस अभी तो समझा है कि अगर आपके पास सर्कल है और इसके जो डायगोनल है ए सी और ये बी डी एक दूसरे को राइट एंगल पे काट रहे हैं ई पर, और आपको ई ए स्क्वायर ई बी स्क्वायर ई सी स्क्वायर ई डी स्क्वायर दिया है, तो सर्कल की रेडियस क्या होगी? अंडर रूट ऑफ 64 बटे 2, यानी कि 8 का आधा 4 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये वाला सवाल एसएससी का पूछा हुआ है।